श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली नामक ग्रंथ से अब तक हम 18 भागों में 450 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। कबीर कुल सोई भला जाकुल उपजे दास, जाकुल दास न उपजे सो कुल आख पलास। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कुल में उत्पन्न होना अति उत्तम है जिस कुल में गुरु भक्त और शिष्य उत्पन्न हुए हों, किंतु जिस कुल में भक्त उत्पन्न नहीं होता उस कुल में जन्म लेना मदार और पलास के पेड़ के समान निरर्थक है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये लिखी भये जुटेई, कबीर अंतर प्रेम का लागी नेक न छीट। कबीर जी ज्ञान का संदेश देते हुए कहते हैं कि बहुत अधिक पढ़कर लोग पत्थर के समान और लिख लिख कर ईंट के समान अति कठोर हो जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम की छींट भी नहीं लगी, अर्थात प्रेम शब्द का अभिप्राय ही ना जान सके, जिस कारण वे सच्चे मनुष्य ना बन सके। जंत्र मंत्र सब झूठ है मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जंत्र मंत्र आडंबर सब झूठ है, इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ ना गवाएं। गूढ़ ज्ञान के बिना कौवा कदापि हंस नहीं बन सकता, अर्थात दुर्गुण से परिपूर्ण अज्ञानी लोग कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। मन मोटा मन पातरा मन पानी मन लाए, मन की जैसी उपजे तैसी ही हवे जाए। यह मन रूपी भौरा कहीं बहुत अधिक बलवान बन जाता है तो कहीं अत्यंत सरल बन जाता है, कहीं पानी के समान शीतल तो कहीं अग्नि के समान क्रोधी बन जाता है। अर्थात जैसी इच्छा में मन उपजती है वह वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। कबीर माया पापनी लोभ भुलाया लोग, पूरी किन्हौ न भोगिया इसका यही बिजोग। कबीर जी कहते हैं कि यह माया पापिनी है, इसने लोगों पर लोभ का पर्दा डालकर अपने वश में कर रखा है। इसे कोई भी पूरी तरह भोग नहीं पाया, अर्थात जिसने जितना भी भोगा वह अधूरा ही रह गया, और यही इसका वियोग है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घाट में खान, कबीर मूरख पंडिता दोनों एक समान। संत शिरोमणि कबीर जी मूर्ख और ज्ञानी के विषय में कहते हैं कि जब तक काम क्रोध मद एवं लोभ आदि दुर्गुण मनुष्य के हृदय में भरा है तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक समान है। उपरोक्त दुर्गुणों को अपने हृदय से निकालकर जो भक्ति ज्ञान का अवलंबन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। झूठा सब संसार है को न अपना मीत, राम नाम को जानी ले चले सो भौजल जीत। ये छल कपट मोह विषय आदि सब झूठे हैं, यहाँ पर सभी स्वार्थी है, कोई अपना मित्र नहीं है। जिसने राम नाम रूपी अविनाशी परमात्मा को जान लिया वह भव सागर से पार होकर परम पद को प्राप्त होगा, यही परम सत्य है। वृक्ष कबहु न फल भकै नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल कभी नहीं पीती, ये सदैव दूसरों की सेवा करके प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार संतों का जीवन परमारथ के लिए होता है, अर्थात दूसरों का कल्याण करने के लिए शरीर धारण किया है। आँखों देखा घी भला ना मुख मेला तेल, साधु सो झगड़ा भले ना साकट सो मेल। आँखों से देखा हुआ घी का दर्शन मात्र भी अच्छा होता है, किंतु तेल तो मुख में डाला हुआ भी अच्छा नहीं होता। ठीक इसी तरह साधु जनों से झगड़ा कर लेना अच्छा है, किंतु बुद्धिहीन से मिलाप करना उचित नहीं है। साधु बिरज सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं जर मरता संसार। साधु जन सुख प्रदान करने वाले वृक्ष के समान है और उनके सत्य ज्ञान को अमृतमयी फल समझकर ग्रहण करो। साधुओं के शीतल शब्द मधुर विचार हैं। यदि इस संसार में साधु नहीं होते तो सारा संसार अज्ञान की अग्नि में जल मरता। अब गया आदर गया नैनन गया स्नेह, यह तीनों तबही गए जबही कहा कछु देह। अपनी आन चली गई, मान सम्मान भी गया और आँखों से प्रेम की भावना चली गई। ये तीनों जब चले गए तब
कहा कि कुछ दे दो, अर्थात आप जब कभी किसी से कुछ मांगोगे, अर्थात भिक्षा मांगना अपनी दृष्टि से स्वयं को गिराना है। अतः भिक्षा मांगना जैसा त्याज्य कार्य कदापि ना करो। कबीर संगत साधु की नित्य प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगति में प्रतिदिन जाना चाहिए। उनके सत्संग से दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और सद्ज्ञान प्राप्त होता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कौवा किसी का धन नहीं छीनता और ना तो के कोयल किसी को कुछ देती है, किंतु कोयल की मधुर बोली सबको प्रिय लगती है। उसी तरह आप भी कोयल के समान अपनी वाणी में मिठास का समावेश करके संसार को अपना बना लो। कर्म फंद जग फंदिया, जब तब पूजा ध्यान, जाहे शब्द ते मुक्ति होय, सोना परा पहचान। कर्म के फंदे में फंसे हुए संसारी लोग भोग विलास एवं कामनाओं के वशीभूत होकर जब तक पूजा पाठ करना भूल गए, किंतु जिस सत्य स्वरूप ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है उसे पहचान ही नहीं सके। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। राजपाट सुख संपत्ति पाकर तो क्यों अभिमान करता है। मोहरूपी यह अभिमान झूठा और दारुण दुख देने वाला है। तेरे पड़ोसी की जो दशा हुई वही तेरी भी दशा होगी, अर्थात मृत्यु अटल सत्य है। एक दिन तुम्हें भी मरना है, फिर अभिमान कैसा। कहाँ भरोसा देह का, बिनसी जाए दिछ माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाही। इस नश्वर शरीर का क्या भरोसा, क्षण मात्र में नष्ट हो सकता है, अर्थात एक पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। यह विचार कर हर सांस में सतगुरु का सुमिरन करो, यही एकमात्र उपाय है। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया मिटी गया आवा गौन। जिस मनुष्य के जीवन में सद्गुरु के नाम का निशान है उन्हें रोक सकने की भला किसमें सामर्थ्य है। वे परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान रूपी भंडार को पाकर जन्म मरण के भव रूपी सागर से पार उतरकर परम पद को पाते हैं। बिन शीश का मिरग है चहु दिस चरने जाए, बांधी लाओ गुरु ज्ञान सु राखो तत्व लगाए। मन रूपी मृग बिना सिर का है जो स्वच्छंद रूपी से दूर दूर तक विचरण करता है। इसे सद्गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश की डोरी से बांधकर आत्म तत्व की साधना में लगाओ, जो कि कल्याण का एकमात्र मार्ग है। साच कहो तो मारी है झूठे जगपति आए, यह जग काली कतूरी जो छेड़े तो खाए। संसार के प्राणियों के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने पर लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलने पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। यह संसार काटने वाली कुतिया के समान है, जो इसे छेड़ता है उसे ही काट लेती है। साचे को साचा मिले अधिका बढ़े स्नेह, झूठे को साचा मिले तड़ दे टूटे नेह। सत्य बोलने वाले को सत्य बोलने वाला मनुष्य मिलता है तो उन दोनों के मध्य अधिक प्रेम बढ़ता है, किंतु झूठ बोलने वाले को जब सच्चा मनुष्य मिलता है तो प्रेम अति शीघ्र टूट जाता है, क्योंकि उनकी विचारधाराएं विपरीत होती है। दीन गरीबी दीन को, दुंदुर को अभिमान, दुंदुर तो विष से भरा, दीन गरीबी जान। सरल हृदय मनुष्य को दीनता, सरलता एवं सादगी अत्यंत प्रिय लगती है, किंतु उपद्रवी स्वभाव वाले अभिमान प्रिय लगते हैं। अर्थात उपद्रवी व्यक्ति अभिमान रूपी विष से भरा रहता है और विनम्र प्राणी अपनी सादगी को अति उत्तम समझता है। गुरु सो प्रीति निभि है, जय ही तत निभै संत, प्रेम बिना ठिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। जिस प्रकार भी संभव हो गुरु से प्रेम का निर्वाह करना चाहिए और निष्काम भाव से गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। प्रेम बिना वे दूर ही हैं, यदि प्रेम है तो वे सदैव तुम्हारे निकट रहेंगे। सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए अरु एक इस ब्रह्मांड। संपूर्ण संसार में सद्गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। सातों दीपों और नौ खंडों
में ढूंढने पर भी गुरु के समान कोई नहीं मिलेगा। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, इसे सत्य जानो। सद्गुरु हमसो रिझी के कहा एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम को भिजी गया सब अंग। सद्गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना अत्यंत कठिन है। उनके हृदय से प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरसने लगा और मेरा मन रूपी शरीर उस प्रेम वर्षा से भीगकर सराबोर हो गया। मांगन मरण समान है तो ही दई में सीख, कहे कबीर समुझाए के मति मांगे कोई भीख। कबीर जी कहते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना मृत्यु के समान है। यह शिक्षा ग्रहण कर लो। जीवन में कभी किसी से भिक्षा मत मांगो। भिक्षा मांगना बहुत अधम कार्य है। प्राणी दूसरों के निगाह में गिरता है, स्वयं अपनी दृष्टि से पतित हो जाता है। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हैत, सत्यवान परमार्थ थी आदर भाव सहित। ज्ञानी व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होते। उनके हृदय में सबके हित की भावना बसी रहती है और वे हर प्राणी से प्रेम का व्यवहार करते हैं। सदा सत्य का पालन करने वाले तथा परमार्थी होते हैं। नाम रसायन प्रेम रस पीवन अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान का प्रेम रस पीने में बहुत ही मधुर है और स्वादिष्ट होता है, किंतु यह रस सभी को प्राप्त नहीं होता। जो इसे प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ता है, उसे ही प्राप्त होता है। क्योंकि इसके बदले में सद्गुरु तुम्हारा शीश मांगते हैं, अर्थात अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करके सद्गुरु को अपना तन मन अर्पित कर दो। इस प्रकार से कबीर दोहावली ग्रंथ से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।